एक और बड़ी बात, देश में 2025 में जनगणना की सुगबुगाहट है और जातीय जनगणना पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं और आबादी के हिसाब से पॉलिसी प्लानिंग पर जोर दे रहे हैं। इतिहास देखा जाए तो जातियों पर जनगणना का गजब आंकड़ा देखने को मिलेगा। देश में 1931 में जातीय जनगणना हुई तो कुल जातियों की संख्या जो निकल कर आई वो थी 4147। और फिर जब 2011 में जनगणना हुई तो देश में 46 लाख जातियों की संख्या निकली। हालांकि 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार, जो अब तक उजागर नहीं किए गए हैं, 3 साल पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में इन आंकड़ों का जिक्र किया था। ग्राफिक के जरिए समझिए। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त देश में पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी और तब से हर 10 साल में यह जनगणना होती है। 2021 में कोरोना महामारी की वजह से यह सिलसिला टूट गया था, तो अब 2025 की शुरुआत में जनगणना कराए जाने की तैयारी हो रही है। 1931 में देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई। देश में अगली जनगणना 2025 में शुरू हो सकती है और 2026 तक आंकड़े सामने आ सकते हैं। इस बार जनगणना में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। नए सवाल से ऑप्शन तक जाने तक अगर देखें, उसकी तैयारी को देखें, तो जनगणना में पहली बार संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। लोगों से उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में लिंगायत जैसे समूह हैं जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक अलग संप्रदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि जातिगत जनगणना की जाएगी या फिर नहीं।